जय श्री राम दोस्तों। पूजा पाठ रोज करोड़ों लोग करते हैं और अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो अरबों लोग रोज कहीं ना कहीं पूजा आराधना करते हैं। भले उनके आराध्य ईश्वर अलग हो, सभी अपने ईश्वर से अपनी मनोकामना कहते हैं और अधिकतर चाहते हैं कि उनकी इच्छा उनका ईश्वर सुने और पूर्ण करे। किंतु बहुत ही कम लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि वे पूजा करने की टेक्निक ही नहीं जानते। कुछ लोग ईश्वर को अपना पास बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके आराध्य की शक्ति उन्हें मिले, सिद्धि मिले। साधना तो हजारों हजार करते हैं पर सबको सफलता नहीं मिलती, केवल कुछ को सफलता मिलती है। उनमें भी कुछ को ही वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। अन्य के कुछ काम हो जाते हैं और वह उसी आत्मसंतुष्टि में खुद को सिद्धि का भी कभी कभी स्वामी मान लेता है। सिद्धि का अर्थ है संबंधित विषय से संबंधित शक्ति का साधक के नियंत्रण में आ जाना अथवा वशीभूत हो जाना। यह बहुत कम होता है और इसकी अपनी एक तकनीक ही है। इसका आडंबर आदि से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका मस्तिष्क की होती है, अवचेतन मन की होती है। अन्य सभी माध्यम संबंधित ऊर्जा उत्पन्न करने अथवा बढ़ाने का काम करते हैं। आप जब साधना करें तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप किसी शक्ति को साध नहीं सकते। आप तो हाथ जोड़े खड़े हैं। कोई भी शक्ति आपसे बड़ी है, अधिक क्षमतावान है, तभी तो आप उसकी साधना कर रहे हैं। तो आप कैसे उसे साध सकते हैं? आप उसकी साधना में खुद को साध रहे हैं। खुद को साधना आपको और ऐसा बनाना है कि वह शक्ति आप में समाहित हो सके, आप में आ सके, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। आपकी साधना सफल होगी और आपको उस शक्ति प्राप्त होगी। खुद को साधने में क्रम में खुद को उस शक्ति के गुण, स्वभाव, आचरण के अनुकूल आपको अपने शरीर और भाव को बनाना होता है। तभी आप उससे तालमेल बना पाते हैं और आपके पुकारने पर वह शक्ति जब आपको और आपके शरीर को अपने अनुकूल पाती है, तभी वह आपके पास आती है और आप में समाहित होती है। आपका शरीर और आसपास का वातावरण उसकी ऊर्जा से संतृप्त होता है। आपको अनुकूल ना पाने पर या तो शक्ति आएगी ही नहीं और आ भी गई तो वापस चली जाएगी, या उसकी ऊर्जा एकत्र नहीं हो पाएगी और बिखर जाएगी। याद कीजिए कि विष्णु सरस्वती की पूजा उपासना में पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता, शुद्धता के लिए क्यों कहा जाता है, जबकि कर्ण पिशाचिनी, समसानिक शक्तियों आदि की उपासना में क्यों तामसिक वातावरण में साधना का निर्देश किया जाता है? कारण यह है कि जिस तरह की शक्ति की उपासना कर रहे हैं उसके अनुकूल वातावरण, पूजा का तरीका, चढ़ाए जाने वाले सामान और आपका भाव होना चाहिए, तभी वह आ पाएगी और जुड़ पाएगी। विपरीत भाव, विपरीत वस्तुएं और विपरीत पूजा पद्धति शक्ति को प्रतिकर्षित कर देती है, मीन्स आपसे दूर भजा देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक भाव में डूबिए, उद्देश्य के अनुसार भाव बनाइए। यदि वह किसी देवी देवता का भाव है, अपने उद्देश्य के अनुसार देवी देवता का चुनाव करें और खूब अच्छी तरह से उसे समझे जाने, उसके कर्म गुण भाव के अनुसार अपना भाव बनाएं। जैसे उग्र शक्ति हेतु उग्र भाव और सौम्य शक्ति हेतु सौम्य भाव। उसके लिए प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न करें कि आप किस रूप में उस शक्ति का अपने लिए आवाहन कर रहे हैं। अब उस भाव में डूबकर विधिवत निश्चित समय, दिशा, सामग्री, हवन संहिता आदि के द्वारा विधि पूर्वक प्रत्येक तकनीकी और पूजा पद्धति को अपनाकर उसी में लीन हो जाए और डूब जाए। 5 मिनट की स्मृति विहीनता, मीन्स जो माइंड के उस आपका इधर उधर से हटना प्राप्त हो जाए, तो आप कोई भी देवता, कोई भी मंत्र सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। वाम मार्ग की तकनीकों में संयम की कठोरता इतनी नहीं है। इसमें साधक के लिए साधना के समय रखने के लिए केवल काली, भैरव आदि की साधना में विशेष आवश्यकता पड़ती है। इसमें तकनीकी, तंत्र सामग्री, शारीरिक अंगों आदि का महत्व है, जिन्हें अभ्यासित करना पड़ता है। इससे शक्ति उत्पन्न होती है। साधक को उस शक्ति को नियंत्रित करने भर का अभ्यास करना होता है। इस नियंत्रण के लिए तंत्र साधना की जाती है, खुद को साधा जाता है। जैसे काम भाव जागृत कीजिए पर स्खलन किए बिना समाधिस्थ हो जाइए। इसमें पहले रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा ऊपर खींचा जाता है। ये सब तकनीकियाँ हैं। इन्हीं तकनीकियों के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कैसे क्या क्रिया करनी है चाहिए, ये बिना जाने सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए तंत्र साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती। सिद्धि की कोई भी विधि हो, मार्ग कोई भी हो, यदि सफलता चाहिए तो मानसिक शक्ति की तीव्रता, दृढ़ता,
भाव को स्थिर किए रहने की क्षमता का विकास ही उद्देश्य होता है। जिसने इसे प्राप्त कर लिया उसके लिए सभी सिद्धियां आसान है। विधि और मार्ग के अनुसार केवल कुछ तकनीकियां बदलती हैं, मूल सूत्र यथावत रहते हैं। मानसिक एकाग्रता और भाव के बिना कोई सिद्धि या साधना सफल नहीं हो सकती। तकनीकी और सामग्री ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या बढ़ाते हैं और उसे नियंत्रित करने का तरीका बताते हैं, पर मूल शक्ति का आकर्षण और नियंत्रण मानसिक बल से ही होता है। मानसिक बल, आत्मबल, साहस, धैर्य, अटूट निष्ठा और खुद पर विश्वास के साथ जब भाव गहन हो, एकाग्रता हो, तो कोई भी शक्ति सिद्ध की जा सकती है। इन गुणों को विकसित करना ही तो खुद को साधना है जो आप साधते हैं। इनके बल पर ही शक्तियाँ आती हैं और वशीभूत आकर्षित होती हैं। उनकी ऊर्जा आप में आसपास संगठित होती है। मानसिक बल से, मानसिक तरंगों की क्रिया से ही ये ऊर्जा काम करती है, जिसे सिद्धि कहते हैं, और इस प्रकार आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और आप किस साधना को कर रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, किस हिसाब से आप अपने आप को साध रहे हैं।